नाज़रीन, शहर कायद के बासियों को कई तरह के मसाइल का, कई तरह के चैलेंजेस का सामना है और उन्हीं में ट्रैफिक का वो बड़ा मसला है जिसको हम अक्सर हाईलाइट करते हैं। और इसी हवाले से आज यहाँ पर हम मौजूद हैं कि ख़ास तौर पे जो ई चालान का मामला जो है और आवाम के बहुत सारे सवालात हैं, उनके जवाब जानने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। DIG सिंध हमारे साथ मौजूद हैं पीर मोहम्मद शाह साहब, और उनसे बात करेंगे, उनको बहुत खुशामदीद कहेंगे अपने शो के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपका इतना पैक जा रहा था टाइम और उसमें आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है आवाम के लिए भी कि उनको उनके सवालों के जवाब आज मिल जाएंगे। ई चालान के बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे कि ई चालान जिसके बारे में बहुत ज़्यादा तनकीदी रवैया बहुत ज़्यादा है आवाम के लिए, ख़ास तौर पे वो ये कहते हैं कि हमें सहूलियात नहीं मिलती हैं लेकिन हम पे ये बहुत बड़ा बोझ बनता जा रहा है, और कई तरह की वीडियोस भी आपने भी देखी होंगी, वायरल हुई हैं। तो ये ज़रूर पहले फरमाइए कि ई चालान कितना ज़्यादा बेहतर है आवाम के लिए। देखिए, अल्टीमेटली हमारा जो टारगेट था वो ये था कि हमने एक्सीडेंट्स की शरह को कम करना है और पब्लिक के साथ जो पुलिस की इंटरेक्शन है उसको ख़त्म करना है। उसके लिए तो एक ही तरीका था कि हम फेसलेस कर दें हर चीज़ को। आवाम की जो मेन शिकायत थी जब मैं यहाँ पर DIG लगा तो वो यही थी कि पुलिस जो है ना आवाम को तंग करती है, रोड पर रोक कर उनके साथ टिकट्स इशू करती है और उसमें फिर हर तरह की बात आ जाती है, हाई हैंडेडनेस भी आ जाती है और करप्शन भी आ जाती है। तो एक तो ये देखें ना, इस सिस्टम के आने के बाद हमारी किसी भी किस्म की कोई इंटरेक्शन आवाम के साथ नहीं है। इवन इफ दे आर डूइंग सम ब्लेटेंट काइंड ऑफ वायलेशन जो बड़ी ग्लेयरिंग है उसको भी हम रोकते नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो टिकट जो है कैमरा उसको चेक कर रहा होता है। तो एक तो हमारा वो इंटरेक्शन खत्म हो गया, टेक्नोलॉजी का भरपूर फायदा उठाया यस। और नंबर 2, हमारे एक्सीडेंट जो कि 90 होते थे एक माह में, उसको हमने ड्रॉप करके 50 के अराउंड लेकर आए। यानी कि अगर आप 40 जाने माहाना बचाएं तो ये सिस्टम मेरा ख्याल है कि वक्त की ज़रूरत भी थी। अब आ जाते हैं हम कि लोगों की तनकीद। वो एक तरफ देखें लोगों को फ़ायदा क्या हो रहा है कि उनकी इंटरेक्शन पुलिस के साथ, वो जो रवैये जो रोड के ऊपर रोड रेज, एक ऑफिसर है वो गर्मी में धूल में मट्टी में खड़ा है तो नेचुरली वो इतना ज़्यादा उसका जितना भी उसकी ट्रेनिंग हो वो अगर आगे से कोई गलत बात करता है तो वो भी गर्म हो जाता है, हाइपर हो जाता है। यस। अच्छा, लेकिन वो ट्रेनिंग भी तो इसीलिए की जाती है ना कि वो लेकिन देखें ना, आगे अगर कोई सिग्नल को तोड़ रहा है तो उसको तो वो समझा तो नहीं सकता ना, उसको रोक कर टिकट इशू करेगा। और अगर वो टिकट इशू करेगा तो वो जो सिटीजन है वो उसके ऊपर ट्रेंड ही नहीं है कि वो उसको कोई रोके और बोले। वो फिर 10 और वायलेशन ही दिखाता था कि वो देखो वो भी जा रहा है। खास तौर पे एक चेक लगा दिया, करप्शन तो हमने 0 कर दी। नंबर 2, लोगों की भी तो तकलीफ होती थी ना, यानी कि अगर करप्शन ना भी हो, अगर आपको कोई रोड पर रोक कर टिकट इशू करेगा तो आपको तकलीफ होगी, आपका लाइसेंस ले लेगा, वो आपकी गाड़ी के कागजात ले लेगा, आपका शनाख्ती कार्ड रख लेगा, टाइम के लोग। अब आप जाएंगे, टिकट भरेंगे, फिर आप आएंगे, फिर अपने कागजात लेंगे, आपको 2 दफा आना पड़ गया। अब ये है कि आपके घर पर एविडेंस बेस्ड एक टिकट आती है, अगर आप समझते हैं कि आपने टिकट आपकी वाकई सही है तो घर बैठे आप PSID से इसको आप अपलोड कर दें। आप मतलब ये गलत भी हो सकता है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि मैंने तो गाड़ी बेच दी, अब 10 साल पहले मैंने गाड़ी बेची है, टिकट मुझे आ गया। आप तो टिकट उसको करें ना जो गाड़ी चला रहा है, तो आप उस सूरत में तो आप पे नहीं करेंगे। इसी तरह अगर आपकी गाड़ी का नंबर कोई और यूज कर रहा है तो आप क्यों पे करेंगे? आप बोलेंगे मेरी तो सफेद गाड़ी है, ये आपने टिकट तो काली गाड़ी का भेजा है, तो उस सूरत में भी आप पे नहीं करेंगे। तीसरी सूरत ये हो सकती है कि आपकी गाड़ी चोरी हो चुकी हो और आपकी गाड़ी का नंबर कोई यूज कर रहा है या आपकी गाड़ी ही कोई यूज कर रहा है, तो उस सूरत में भी आपने कंप्लेन ही करनी है। अच्छा, तो ठीक है। तो एक कंप्लेन और आती है कि अगर किसी और शहर की गाड़ी है, इस्लामाबाद की गाड़ी है, फैसलाबाद की गाड़ी है, मुल्तान की गाड़ी है, वो यहाँ पर है, यहाँ की रोड्स पे है, अब अगर वो कोई कानूनी खिलाफ वर्जी करती है, ट्रैफिक का कोई उसूल तोड़ती है, तो उसका चालान किधर जाएगा? हाँ देखें, ये जो आउट ऑफ प्रोविंस कारें हैं या जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनका अभी हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं है, वो प्रोसेस में है। इस वक्त यूं समझ लें अगर आपके पास लाहौर की कार है ना तो आपको टिकट नहीं इशू हो सकता। अच्छा, खुली छूट है। हाँ, आपको छूट है फिलहाल। ये तो बड़ा खतरनाक है फिलहाल। लेकिन जो है ना, देखें पहले ये सिस्टम नहीं था ना, अभी महीना 1.5 हुआ है। अब हमें जरूरत पड़ गई है कि हमें पंजाब का डेटा हमारे पास हो, पहले हमें जरूरत ही नहीं थी क्योंकि वो सारा मैनुअल हो रहा था।
اب چونکہ ہمیں ضرورت پڑ گئی ہے تو ہم نے ان سے رابطہ کیا ہے، پنجاب سے، بلوچستان سے، کے پی سے، اسلام آباد سے، گلگت اور اے جے کے، ساتوں رجسٹریشن ایجنسی سے ہم رابطے میں۔ الٹیمیٹلی یہی ہونا ہے کہ سارا ڈیٹا ہمیں آئے گا، ہمارا ڈیٹا ان سب کے پاس جائے گا، اس طرح ون ون سچویشن ہوگی۔ کوئی بھی گاڑی باہر صوبے کی ہوگی تو وہ بھی ٹکٹ اس کو جنریٹ ہو جائے گا، کیونکہ ٹکٹ جو ہے نا وہ 3 طریقوں سے ہم پہنچاتے ہیں۔ ایک پوسٹل جو کہ پورے پاکستان میں ڈیلیور کرتا ہے، نمبر 2 میسج جو کہ ہر کونے میں پہنچ جاتا ہے، اور تیسرا نوٹیفیکیشن جو کہ ہماری ایپ کے تھرو پتہ لگتا ہے۔ تو ہم نے تو صرف انٹیگریٹ کرنا ہے اور پھر پیپل ول گیٹ ٹو نو۔ چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے ایک اور سوال بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں کی گاڑی ہے وہ اگر پنجاب یا کہیں پہ کے پی کے یا کہیں بھی جاتی ہے تو وہ بھی سیم سچویشن میں ہوگی کہ اگر وہ کچھ کر بھی دے تو وہ نہیں، وہاں پہ لاہور میں آپ کو لاہور میں وارڈن سسٹم ہے، وہ تو روڈ پہ روک لیتے ہیں۔ اچھا، ہم نے تو روڈ پر روکنا ختم کر دیا ہے، یوں سمجھ لیں ہمارا سسٹم جو ہے نا بہت آگے ہے۔ اچھا، اس میں نقصان ہو رہا ہے کہ ایک جو وائلیشن ہے اس کو ہم روک نہیں رہے، لیکن ہم ایک چیز انشور کر رہے ہیں کہ ایون اگر وائلیشن ہو بھی رہی ہے تو ہاں وہ ہمارا نہیں، اگر باہر کی گاڑی ہے تو اس کو ٹکٹ فی الحال ایشو نہیں ہوگا، لیکن الٹیمیٹلی تو ہونا ہے۔ لیکن آپ کے ریکارڈ میں تو آ جائے گا، ریکارڈ میں آتا ہے، وہ بلیک لسٹ ہو جاتی ہے، بلیک لسٹ ہو جائے گی۔ اچھا چلیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا یہ اب یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ ابھی تک کہاں کیمرے آپ نے لگائے ہیں، یہ سیف سٹی والے یا ای چالان کے لیے جو کیمرے لگائے گئے ہیں؟ مینلی تو دیکھیں، ایک آپ ایئرپورٹ سے اگر نکلتے ہیں اور آپ ڈیفینس جاتے ہیں تو یہ پورا شارع فیصل، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ کا یہ 2 تلوار، 3 تلوار، عبداللہ شاہ غازی، ڈولمن اور عبدالستار ایدھی ایونیو، یہ سارا ڈیفینس، اتحاد، یہ سارا کورڈ ہے۔ پھر کلفٹن کے کافی ایریا کورڈ ہے۔ پھر آپ اس طرف آئیں تو آپ کا یہ جو ایوان صدر روڈ اور ایم آر کیانی روڈ، گورنر صاحب والا جو روڈ ہے، اس کے ساتھ پھر صدر کا کچھ علاقہ، سٹی، اس میں آئی چندری گڑھ روڈ۔ پھر آپ اگر مائی کلاچی سے اگر جاتے ہیں بورڈ بیسن کی طرف تو وہ بورڈ بیسن کورڈ ہے۔ پھر یہ جو سیدھی جاتی ہے دعا چورنگی تک، یہ روڈ ساری کورڈ ہے۔ بہرحال کور بہت ہے، لیکن کراچی بہت بڑا ہے، یعنی کہ یہ کراچی کا یوں سمجھ لیں 10واں حصہ ہوگا جو کور ہوا ہے۔ ابھی اس میں مطلب 9 حصے اور بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، یعنی 90% ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے، 10% آپ ابھی کام کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو بہت کام کرنے، بڑی سپیس ہے، بڑی گنجائش ہے اس میں تو۔ ہاں بالکل۔ اچھا ایک اور چیز، کتنے کیمرے ابھی تک انسٹال ہو چکے ہیں؟ ابھی ہمارے 1200 کے قریب کیمرے انسٹال ہو چکے ہیں، الٹیمیٹلی ان کی فگر 12,000 پہ جانی ہے۔ ورکنگ میں کتنے ہیں؟ 1100 کچھ ہیں ہمارے، 1100 پلس ورکنگ میں؟ ہاں۔ اچھا زبردست، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور ان کیمروں کی سیکیورٹی کے لیے کون سے کیمرے لگایا؟ نہیں دیکھیں، یہ میرا خیال ہے یہ اتنے اونچے لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ 22 فٹ اوپر لگے ہوئے ہیں۔ سر بلاول ہاؤس کے پاس کیمرہ چوری ہو گیا؟ نہیں، کیمرہ نہیں تھا وہ، اصل میں نا ڈسٹریبیوشن باکس تھا، اچھا، اور جو انرجائز نہیں تھا، یعنی کہ اس میں بجلی نہیں تھی، ورنہ ان سارے کیمروں کے اندر نا الارم سسٹم لگا ہوا ہے، یعنی کہ آپ اگر سے قریب جائیں گے ہاں وہ الارم بھی بجے گا، گاڑی بھی پہنچے گی وہاں پر۔ اب 22 فٹ سے بندہ 1 منٹ میں تو نہیں بھاگ سکتا، اور ہماری گاڑیاں جو ہیں وہ بڑی اسٹریٹجیکلی پلیسڈ ہیں، 5 منٹ کے اندر آپ موقع پر پہنچ جاتی ہیں۔ اچھا، ابھی تک ایک بھی انسیڈنٹ نہیں ہوا۔ وہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا وہ ایک باکس تھا، وہاں پر کوئی کیمرہ نہیں تھا، ڈسٹریبیوشن باکس تھا۔ یس، وہ ڈسٹریبیوشن باکس تھا، اور وہ وہاں پر انسٹال نہیں ہوا تھا؟ نہیں، بجلی نہیں تھی اس کے اندر، ٹھیک ہے، ورکنگ میں نہیں تھا۔ ہاں ورکنگ میں ہوتا تو وہ بھی چیختا۔ اچھا، وہ پھر ہمیں پتہ لگ جاتا، آپ کو پتہ چل جاتا۔ اچھا آپ کے کنٹرول روم، آپ کو کہیں وہاں تو کوئی مسائل کا، کسی دشواریوں کا سامنا نہیں ہے؟ آپ کے پاس نفری پوری ہوتی ہے، پراپر آپ اپنا کام مکمل طریقے سے کریں، سورسز آپ کے پاس پوری ہیں؟ جی الحمدللہ، ہم نے دیکھے نا یہ سسٹم بنانے کے لیے پہلے آپ کو سافٹ ویئر چاہیے، پھر ہارڈ ویئر چاہیے، پھر مین پاور چاہیے، ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم نے نا مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، یہ 4-5 مہینے ہم نے اسی پہ لگائے۔ اچھا، ہم نے اپنا سافٹ ویئر بنایا، ہم نے لڑکے نکالے جو پڑھے لکھے تھے، جن کی کمپیوٹر نالج تھی، جن کو یعنی کہ اسمارٹ فون چلانے آتے تھے، پھر ان کو ٹریننگ دلائی۔ ابھی ہمارے تقریباً 150 کے قریب ایسے آفیسرز ہیں جو کہ اس سسٹم کو رن کر رہے ہیں، جو کہ کمروں میں بیٹھ کر اس کو سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، ٹکٹ ایشو کر رہے ہیں، اپروول دے رہے ہیں۔ پھر سہولت سینٹرز پر ایسے آفیسر بٹھائے ہیں جو کہ عوام کے ساتھ
خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آ کر ان کے جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو بھی وہ ریزالو کر یہ رہے ہیں. بہت ضروری ہے کیونکہ عوام پہلے ہی بہت زیادہ پیتھیٹک انوائرمنٹ میں آپ کے سامنے ہی ہے ساری جی ہاں، چیزیں جی ہاں. اور پھر جب وہ ہائپر ہوتی ہے اور پھر اگر انہیں جواب بھی اسی ٹون میں ملتا ہے تو obviously معاملات نہیں، زیادہ بگڑ ہی انشاءاللہ جاتے ہیں. ابھی ٹریفک تو آپ پولیس کو جو ہے نا ٹالرنس لیول زیادہ امپروو کرنے کی بڑی ضرورت ہے. نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے تو آپ کوئی ورک شاپس وغیرہ بھی کروا رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں ہمارا ہر مہینے 100 آفیسرز کا پورا مہینہ کورس چل رہا ہوتا ہے. اچھا. ابھی ہم نے شروع کیا ہوا ہے کہ ہم اپنے آفیسرز کو لے کر جاتے ہیں. ہماری ایک TTI ہے ٹریفک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ. اچھا. وہاں پورا مہینہ ان کی کس طرح سے رویہ ہونا چاہیے, پروفیشنلزم, ان کا آؤٹ لک, ان کی یونیفارم, ان کا بیہیویئر, ان کا کانڈکٹ, ان سب چیزوں کے اوپر 1 مہینہ پورا ٹریننگ ہوتی ہے. پھر ان کی مینٹل ویل بینگ, ان کی جو ہے نا مینٹل ہیلتھ, یہ سارے جو ہے نا ہمارے اسٹریس ریلیز کورس یہ سب کراتے ہیں ہم ان کو. اب یہ دیکھیں ٹائم لگے گا. اب 100 بندہ مہینے میں جا رہا ہے تو سال میں 1200 بندے ہوں گے, تو اٹ ول ٹیک اے فیو ایئرس کہ یہ سارے کے سارے ہمارے ویل ٹرینڈ ہوں گے. بالکل, بہت اچھی بات ہے. شاہ صاحب اصل میں میٹرو ون نیوز کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ جہاں ہم مسائل کو اجاگر کرتے ہیں تو وہیں جب آپ کی اچھی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم اس کو بھی ضرور ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج یہاں پر ہم موجود ہیں آپ کے مسائل بھی جاننے کے لیے کہ آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو جو مشکلات عوام فیس کر رہی ہے obviously آپ اس کے ریلیف کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو بھی ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو نفری بھی چاہیے, سورسز بھی چاہیے. تو وہ سندھ حکومت کی طرف سے آپ کو پراپر چیزیں مل رہی ہیں. جی ہاں, یہ میرے خیال میں جتنی بھی کامیابی ہو رہی ہے اس کے پیچھے سندھ گورنمنٹ کھڑی ہوئی ہے ہمارے ساتھ. اب جو ہمارے ہارڈ ویئر ہے یا سافٹ ویئر ہے یا ٹریننگ کے اخراجات تھے یا ہمارے جو گاڑیاں ہیں جو نئی ہمیں مل رہی ہیں روبو کارز, یہ سارا گورنمنٹ ہی دے رہی ہے نیچرلی. ان کی سپورٹ کے بغیر تو یہ سسٹم آ بھی نہیں سکتا تھا. پھر لا کو پاس کرانا, اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی, کیبنٹ کے تھرو ہوا, پھر اسمبلی سے پاس ہوا, پھر گورنر صاحب نے اسینٹ دی. تو یہ ایک بندہ تو نہیں کرا سکتا, اس کے پیچھے تو پوری مشینری ہوگی تبھی ہوگی. پورا ٹیم ورک چل رہا ہے. بس اب ہماری جو یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جیسے ٹریفک انجینئرنگ بیورو ہے جنہوں نے سگنل سسٹم ٹھیک کرنا ہے, روڈ مارکنگز لگانی ہے, وارننگ سائنس دینی ہے لوگوں کو, تو وہ چیزیں ابھی تک نہیں ہوئی ہیں صحیح. تو آپ کے پروگرام کے توسط سے ہم ان کو بھی ریکویسٹ کریں گے KDA کو کہ وہ اس کے اندر جدت لے کر آئیں تاکہ لوگوں کی نا ایکسپیکٹیشنز بڑھ چکی ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک کام کرے گا, ایک ادارہ کام کرے گا تو obviously دوسری طرف سے بھی یہی ڈیمانڈز آئیں گی کہ بھائی آپ بھی کام کریں نا, ٹیکنالوجی سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں. اچھا, خاص طور پہ جو تجاوزات کا معاملہ ہوتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریفک کے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. ٹریفک سے ڈائریکٹلی لنک ہے ایک تو یہ تجاوزات اور یہ غیر قانونی پارکنگ, کیونکہ پارکنگ پلازا کی بھی بڑی کمی ہے, نہیں ہے یہاں پر. تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس آئی ہوئی ہیں سجیشنز, آپ اس پر بھی کام کر رہے ہیں اداروں سے کوارڈینیٹ کر کے؟ پارکنگ کا حوالے سے نا جو کچھ کرنا ہے وہ ہم نہیں کرنا ہے. اس میں نہ مجھے کسی کی ہیلپ چاہیے ہوگی نہ ہی کسی کی ذمہ داری ہے. اچھا. الٹیمیٹلی جو ہے نا اس کو مینیج ہم نے کرنا ہے. اس کو ہم نے ابھی جیسے میں نے آپ سے بات کی, ڈرونز ہم نے لیے ہیں, ڈرون یونٹس ہیں جو کہ مانیٹر کریں گے ان جگہوں پر جہاں پہ کنجیشنز ہوتی ہیں, لوگ جو ہے ڈبل اور ٹرپل لینز میں پار کر کے گاڑیاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور جو تھرو ٹریفک ہوتا ہے ان کے لیے پرابلم ہو جاتا ہے. اسی طرح اسکولز ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں, ویڈنگ ہالز ہیں, اس طرح کی نا جو صدر کا علاقہ ہے, طارق روڈ ہے, پھر ہمارے جو بڑے بڑے جو شو رومز ہیں, کار شو رومز ہیں, ان کی گاڑیاں ہیں. ان کو کہہ کے ہم تھک گئے, لیکن الٹیمیٹلی نا دیکھیں اس کا حل ٹیکنالوجی سے ہی حل ہوگا. ہم گاڑیاں ہم نے لی ہیں, ان کو پروگرام کیا ہے, ان کے اندر ہم نے 7 کیمرے لگائے ہیں, وہ گاڑیاں سلو پیس پر موو کریں گی اور سکین کرتی ہوئی سارے روڈ کو جائیں گی. آٹومیٹک گاڑیاں ہیں, خود سے نہیں گاڑیاں ڈرائیور چلائے گا, لیکن اس کے اندر جو سسٹم ہے وہ آٹومیٹک ہے, وہ سکین کرتی ہوئی جاتی ہیں. اور جو گاڑیاں نو پارکنگ زون میں کھڑی ہوں گی ان کو وہ ٹکٹس ایشو کریں گی. الٹیمیٹلی ان کو پے کرنا پڑے گا, جب پے کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے, ادروائز تو میرے خیال میں 8 مہینے مجھے ہو گئے. آئی بین ٹیلنگ دیم کہ آپ اپنے کوئی سسٹم لے کر آئیں, ویلے سسٹم لے آئیں تاکہ لوگ گاڑی روڈ پہ چھوڑ کے نہ جائیں. لیکن وہ چونکہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, صرف زبانی ہم کہہ سکتے تھے, اب چونکہ ڈرونز آ گئے ہماری روبو کارز آ رہی ہیں, تو الٹیمیٹلی تو لوگ
भी ठीक होंगे। फिर वो इस तरह से देखें ना, आप अपनी सहूलत देख रहे हैं, रोड के ऊपर गाड़ी छोड़ के जा रहे हैं, जो पीछे से फ्लो आ रहा है उसके लिए तो आपने रुकावट खड़ी कर दी। तो ये हमने इंश्योर करना है। तो जहाँ तक पार्किंग का इशू है वो अब आ जाते हैं हम, वो हो जाएगा, लेकिन will take some time, maybe month or so। एक सवाल आता है आवाम की तरफ से। आवाम क्योंकि वो ऑब्वियसली वो आपकी तरह ही फील्ड में मौजूद है, आप तो उनके लिए सहूलत दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी सफ़र कर रहे होते हैं। अब जैसे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी सफ़र कर रहे होते हैं। अब जैसे एक सवाल तो यही उठ जाता है कि हमारे पास रोड नहीं है। अच्छा, आपके ड्रोन या आपके रोबो कार्स जो हैं वो कहाँ पे चलेंगी? क्या सिर्फ शाहराह फैसल के लिए या डिफेंस के लिए? क्योंकि हमारी जितनी आबादी है वो तो टोल प्लाजा से अब आगे की तरफ जा रही है, कराची फैल रहा है पूरा, ठीक है, तो वो अब वहाँ जा रही है। तो वहाँ के जो एरियाज हैं उनके लिए क्या लेंगे? आपकी सही बात है। देखें, हमने कहीं ना कहीं से स्टार्ट लेना है। अभी हमारी 5 रोबो कार्स हैं, ठीक है। हम हर डिस्ट्रिक्ट को एक दे रहे हैं। सेंट्रल है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है और कोरंगी है। हम इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स को एक एक कार दे रहे हैं। अब वो कार ये नहीं है कि वो बस एक ही रोड पे रहेगी। अच्छा। उसमें तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में घूमना है, उसके अंदर तो सिस्टम लगा हुआ है। यूं समझ लें कि ये सीसीटीवी सिस्टम है जो कि घूम रहा है, तो और वो ऑटो पे काम कर रहा है। मतलब इसमें हम लोगों से मिलेंगे नहीं, उतर के उनको लड़ेंगे नहीं, वैसे होता है ना, लोग नहीं कहना, हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ मूव करना है, साइलेंस अपना काम कर रहे हैं। अब आप तक डेटा कलेक्ट हो जाता है, वो जाएगा हमारे ट्रैक्स हेडक्वार्टर में, वहाँ से टिकट जनरेट होगा, लोगों के घरों तक पहुंचेगा। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से ये तमाम शायद झंझटों से एक अलग से ही एक एनवायरनमेंट। अभी आप क्या करते हैं, अभी आप गाड़ी को उठाते हैं, फिर उसको ले जाते हैं, फिर वहाँ बंद करते हैं, फिर बंदे आते हैं, फिर आपसे लड़ते हैं, मुझे फोन करते हैं, उन्हें फोन करते हैं, मैं सही था, मेरे आगे एक और गाड़ी थी उसको नहीं उठाया, मेरी गाड़ी को इन्होंने वो किया। अब क्या है, लाइन में 50 खड़ी है, 50 को टिकट चला जाएगा, कोई ये नहीं कह सकेगा। एक बहुत अच्छी बात है। शाह साहब, एक और चीज़ भी ज़रूर बताइएगा कि ये जब आपने ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, ट्रैफिक वायलेशन के लिए जितने भी कैमरे लगाए, ये सब कुछ लगाया, तो ये क्या हेल्पफुल होंगे उन जराइम पेशा अफराद के लिए, मनशियात फरोशों के लिए, नशा करने वालों के लिए? ख़ास तौर पे बात करूँगी उन भिखारियों के लिए भी ख़ास तौर पे, क्योंकि ये भी सब एक दूसरे से लिंक है। तो इनके लिए भी कुछ हेल्पफुल हो जाएगा कि आपकी जो सिक्योरिटीज एजेंसीज हैं। देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं, जो स्ट्रेट अवे बात है, जहाँ जहाँ पे हमारे कैमरे सबको पता लग गया ना, वहाँ पे क्राइम बिल्कुल खत्म हो गया, जीरो हो गया। हाँ, क्रिमिनल्स को पता लग गया कि यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ नहीं जाना। अच्छा, इसी फायदा तो हो गया। अब अगर पूरे कराची में लग जाएं तो आप अंदाजा लगाएं इसका कितना फायदा होगा। तो अभी तो हमने 10वें हिस्से में लगाए। फिर दूसरी बात, जो गाड़ियां लोगों की चोरी हुई हैं, और अभी एक वाकया हुआ कि सुबह गाड़ी चोरी हुई, 6 बजे 10 बजे उसको टिकट मिला, यानी कि चोर ने उसको सीट बेल्ट नहीं बांधा, वो पकड़ा गया और वो उसकी तस्वीर आ गई और वो गैंग बस्ट हो गया। जैसे ये सिस्टम जो है ना, इसके बड़े पेरिफेरल फायदे भी हैं। ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ गाड़ी की नंबर प्लेट पड़ रहा है, ये बंदों की शक्लें भी देख रहा है, उनको फिर रिकॉग्नाइज भी कर रहा है और सिस्टम में डालकर डेटा के अगेंस्ट चेक भी कर रहे हैं क्रिमिनल्स के, कौन सा ये क्रिमिनल है। तो इसके बड़े फायदे हैं। हम तो देखें, सेफ सिटी का एक छोटा हिस्सा है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें तो बहुत ज्यादा मतलब फीचर्स हैं। हमारा टिकटिंग सिस्टम तो एक पार्ट है उसका, लेकिन चूंकि हम पहले आ गए और सेफ सिटी आहिस्ता आहिस्ता आएगा तो हम उनकी मदद में पहले आ गए, अदरवाइज वो बड़ा एक रोबस्ट सिस्टम है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगी कि अगर ये पूरे कराची में जिस तरह से प्लान है 12,000 कैमरों का, तो बड़ा क्राइम में फ़र्क आएगा। और फिर लोग जो है नंबर प्लेट लगाना जब शुरू करेंगे, अभी भी बहुत सारे लोग जो है ना इसको इजी ले रहे हैं। अभी बहुत सारी चीजें लोग कर रहे हैं, नंबर प्लेट पे ग्रीस लगा देते हैं, टेपिंग कर देते हैं ताकि वो ना आए। ये कर रहे हैं। अब देखे ना, क्रिमिनल भी यही करेगा ना। अब एक आम बंदे में और क्रिमिनल में तो फिर कोई फर्क नहीं रहा। क्रिमिनल क्या करते हैं, मोटर बाइक यूज करते हैं नंबर 1, फिर नंबर प्लेट नहीं लगाते। अब अगर लगाएंगे भी तो उसको फर्ज कर देंगे। तो अब हमने इनके खिलाफ एक्शन लेना है। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि कुछ थोड़ा बहुत हाथ हल्का रखना चाहिए? मतलब जो नहीं, टाइम दिया हुआ है उनको, हम तो ग्राउंड पे कुछ काम नहीं कर रहे। आपके जो चार्जेस है, जो चालान है, वो इतना हैवी चालान है। नहीं, 2,500 रुपया है। ये पता नहीं किसने मशहूर किया हुआ है। तो ये क्या 20,000 और 25,000? ये गलत है। तो ये आप मैसेज चलाएं ना। आप पूछें हम मुझसे। अच्छा, आप पूछें, पब्लिक को पता लगे। देखिए ना, सीट बेल्ट के लिए क्या कितना चालान है? अगर 5,000।
देखें 10,000 का चालान है, पहला माफ है। ठीक है, सेकंड अगर आपका होता है तो आप 50% ऑफ पे करवा लें, 15 दिन के अंदर पे कर लें। अच्छा। तो असल में तो सर 5,000 एक अमाउंट है। तो आप सीट बेल्ट बांध लें। अच्छा तो देखें ना, एक दफा आपने माफी ले ली, हाँ। आपको गवर्नमेंट ने वेव ऑफ कर दिया, अब आपको खुद को भी ठीक करना और है ना। रॉन्ग वे पे आने के लिए उसके ज्यादा है, 15,000 है या 20,000 है। तो देखिए ना, ये- रॉन्ग वे क्यों आप कर रहे हैं? सर आप जितने बाइकर्स अब आप देखें ना 40% तो यहाँ पे नहीं, बाइकर के वही है, 5,000 है। अच्छा, हाँ, उनके ज्यादा नहीं है। मैं कार की बात कर रहा था। ठीक है। देखिए ना, हमने अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखा है। फिर देखें जो चीजें जैसे वन व्हीलिंग है या कार में नहीं, ये तो ड्रिफ्टिंग गलत करते हैं, है, तो इसमें ये भी ऐसे ही है। देखें, वन वे की वायलेशन भी वन व्हीलिंग से खतरे से कम नहीं है। अब एक बंदा जा रहा है, उसको पता है मैं वन वे चीज से ही जा रहा हूँ, एकदम से गाड़ी आ जाए, वो तो बेचारा सोचेगा भी नहीं, एकदम एक्सीडेंट हो जाएगा। अगला तो वैसे ही मतलब कफन बांध के आ रहा है। तो ये देखें, हमें एक सिविलिटी लानी पड़ेगी अपने अंदर। बिल्कुल, हमें जो है ना ये कहना चाहिए कि भाई आप लोग ये काम ना करें, बजाय कि हम ये कहें कि ये भले करते रहें, पैसे कम कर दें ताकि ये बेचारे अफोर्ड कर सकें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक केस अभी और आया है, मैं बिल्कुल उस पर भी बात करना चाहूंगी कि एक शख्स जिसको हेलमेट ना लगाने पे का टिकट पहुंच गया उसके घर में, और उसने ये कहा कि भाई मेरा सर इतना बड़ा है कि कोई भी हेलमेट नहीं आता, और ये वायरल हुई है ये वीडियो। अच्छा। हाँ बिल्कुल, मैं आपको सेंड करूंगी ये चीज। और तो उसके लिए अब ऐसे अगर कोई ऐसा केस है तो उसके लिए क्या किया जाए? नहीं, देखें ये तो एक्सेप्शनल केस हो गया। आई डोंट नो अगर इस तरह से है। देखिए जूते पाँव कितने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जूते तो हर साइज के मिलते हैं। अब ठीक ये हेलमेट भी होना चाहिए। आई डोंट नो अगर है तो फिर उसको या उसको स्पेशल थोड़ा time हमारे दे। पास कि भाई मेरा ये इशू है। हमारे पास रोबोट नहीं बैठे, इंसान बैठे हुए हैं, वो देखेंगे। अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो उसको वेव ऑफ कर देंगे। ठीक है। पीर मोहम्मद शाह साहब, बिल्कुल आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, बहुत सारी बातें हैं जो कि करनी है, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमें चाहिए, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत अहम टॉपिक है आज का, और बहुत अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो कि हमारे सारे सवालों के जवाब दे रही है, और बड़े तहम्मुल और बड़े बर्दाश्त के साथ और बड़े अच्छे मूड में उन्होंने हमें सारे सवालों के जवाब दिए और बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर शाह साहब आपका। क्योंकि आपका वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है, इसलिए टू दी पॉइंट बात कर रहे हैं आपसे। ट्रैफिक का जो हैवी ट्रैफिक है, इसके हवाले से काफ़ी सारे सवाल आते हैं। ये जो ब्रिज के ऊपर से आती है हैवी ट्रैफिक, हालांकि अगर मेरी नॉलेज इतनी है कि ब्रिज के ऊपर हैवी ट्रैफिक नहीं जाना चाहिए, तो इन्हें रोकने के लिए कोई निज़ाम नहीं है। हैवी ट्रैफिक की जो ओवर स्पीडिंग है वो नहीं काउंटर की जाती। तो इन सब मामलात के लिए भी क्या सिर्फ कैमरे ही लगेंगे या कुछ और भी चीज़ें चल रही हैं? एक्चुअली देखें, ये तो कैमरे तो इतने ज़्यादा है नहीं, और ये जो बड़ी गाड़ियां हैं, ट्रक, ट्रेलर, डंपर और ये जो बाकी बसेस हैं, ये तो बाहर ज़्यादा चलती हैं। यस, ये तो बाहर चलते हैं ना, तो हमने इनके अंदर ट्रैकर्स लगवाए हैं, और बाय लॉ का पाबंद किया इनको कि जो ट्रैकर नहीं लगाएगा तो उसके खिलाफ पेनल्टी होगी 1 लाख रुपए की। तो एक तो ट्रैकर जब कोई लगाता है तो उसका हमें वो देता है एक्सेस कंट्रोल हमारे पास होता है। जैसे ही वो 30 की स्पीड से ऊपर जाएगा तो हमारे पास अलर्ट आता है। उस अलर्ट को हम टिकट में कन्वर्ट करके और उनको हम जनरेट करके भेज देते हैं। अब वो ट्रक, ट्रेलर, डंपर, टैंकर, ट्रेलर जहाँ का भी है, केपी का है, बलूचिस्तान का है, सिंध का है, नहीं है, वो चूंकि ट्रैकर हमारे पास रिकॉर्ड में आ चुका होता है, तो वो हम उसको जहाँ का भी होता है वहाँ टिकट चला जाता है। तो ये एक एक्सेप्शन है कि हम पूरे पाकिस्तान की हैवी गाड़ियों को टिकट कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इनके ऊपर जो है हमारे जो टाइमिंग्स होते हैं, और ये जो आपने ब्रिजेस की बात की, देखें ब्रिजेस जो है ना वो तो डिज़ाइंड होते हैं, वो किसी भी लोड के हिसाब से डिज़ाइन होते हैं। जैसे अभी हमारा शेरशाह वाला ब्रिज है या ये नेटी जेटी वाला है, इस पर ही जा सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा तो वो केमाड़ी जा ही नहीं सकते। तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी मे बी कि ये बड़ी गाड़ियां जो हैं ये बड़ी ब्रिजेस पर नहीं चढ़ सकती। नहीं, ये शहर के अंदर जो है, जैसे लियाकताबाद ब्रिज है या इस साइड का आयशा मंजिल, इनको ना 10 बजे के बाद रात को इनको अलाउड है। रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, ठीक है। यानी कि उसके टाइमिंग के अलावा डंपर
या ट्रेलर ये नहीं जा सकते, ट्रक भी। लेकिन अगर जो पानी का टैंकर है वो एसेंशियल कमोडिटी में आ जाता है, तो वो गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है, क्योंकि वो हर वक्त आपको पानी की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। तो वो जो है ना, जो हमारे ब्रिजेस हैं उनके ऊपर वो चल सकते हैं, लेकिन वो एक तो ओवर स्पीडिंग ना हो, फिर दूसरा देखें इनकी हालत कितनी बुरी है। यानी कि आप ट्रकों की हालत देखें, 80 की दिहाई की हैं, 70 की दिहाई की हैं। अब हमें सख्ती करनी पड़ेगी, इनकी मेक मॉडल और कितना पुराना कोई चल सकता है, उससे ज़्यादा पुराना ना चले, इनके ब्रेक्स नहीं लगते, ओवर स्पीड ये करते हैं। ओवर स्पीडिंग तो चलो हमने कवर कर ली है उनके अंदर ट्रैकर लगा कर, लेकिन ब्रेक्स को इंश्योर कराना वो तो फिटनेस के साथ मुल्क है। अब वो जो है ना एक ऑटोमेटिक रिजीम आने वाली है, जैसे हमने अपने आप को ऑटोमेट किया है, इसी तरह ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी वहाँ पर यही काम लेकर आ रहे हैं कि वहाँ पर ऐसे सिस्टम्स आ जाएंगे कि जिसमें आपकी गाड़ी अगर अनफिट है तो कागज़ों में फिट नहीं होगी। अब उसे वर्कशॉप पे जाना पड़ेगा और उस वर्कशॉप से सर्टिफिकेट लेकर ही वो फिट हो सकती है। देखें, एक चीज़ हमने स्टार्ट की है, बाकी डिपार्टमेंट भी कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, हाँ, अब देखें ना, मैंने आपको बताया 90 एक्सीडेंट्स में डेथ होती थी महाना, अब वो 50 तक ले आए ना हम, 45 और 50 के बीच में। तो ये ऐसे ही तो नहीं हो गया, ये इनके ऊपर ट्रैकर लगे हैं, ये इनके ऊपर फाइन्स हो रहे हैं, ये इनके जो है ना FIRs हो रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, फिर लोग इनके गाड़ियां जला भी रहे हैं। तो अब ये ना एक ओवरऑल खौफ बैठ गया है हर तरह के बड़े गाड़ी के ओनर को कि भाई हमने अगर रोड पे चलना है तो जिम्मेदारी के साथ चलना है, अदरवाइज जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बड़े खतरनाक हैं। ठीक है। और ये जो भी ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जो हो गई है और इनके जो मुतालबात सामने आए हैं, इस पर कुछ बात हुई है? एक्चुअली ना वो पंजाब के हवाले से था। हमारे जितने भी लॉज आए हैं वो हमने बैठकर मुशावरत के साथ लेकर आए, इनको हमने समझाया है कि भाई अगर आप की ट्रक के ओनर हो तो आपकी फैमिली भी तो कराची में चल रही है ना कार में, तो हम तो आपकी भी बात कर रहे हैं जब हम ट्रक की बात कर रहे हैं या डंपर की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से ना बड़ा कंसेंसस बिल्ड किया, स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग हुई, उसके बाद तो लॉ पास हुआ है। अब ये हमारे इस लॉ के अगेंस्ट नहीं है। पोर्ट कराची तो बंद है ना अभी, इनकी तो वो असल में वो इस तरह से है कि ना पंजाब में बड़े हैवी फाइन्स हो रहे हैं और FIRs हो रही हैं। ये एक्चुअल जो है ना वो हड़ताल जो है वो मेरे ख्याल में पंजाब के, हाँ, पंजाब और फेडरल के हवाले से, लेकिन सिंध के लॉ, वो तो देखें वो तो हड़ताल है, हड़ताल तो फिर सिंध में भी पोर्ट्स बंद होंगी, लेकिन उसकी रीज़न जो है ना वो हमारी सिंध पुलिस या ट्रैफिक पुलिस के फाइन्स या नए लॉ नहीं है, या ना ही ट्रैकर्स हैं और ना ही ये कैमरे हैं, उसके हवाले से तो हम एक दूसरे के साथ यानी कि अंडरस्टैंडिंग के साथ हैं। ठीक है। तो अब जो एक बार फिर बात कर लेते हैं वो आपके सेफ सिटी कैमरों के हवाले से, अब ये बढ़ा रहे हैं आप इसका दायरा कार मजीद सिंध के शहरों तक भी लेके जा रहे हैं इसका दायरा? देखें, ये मीरपुर खास और हैदराबाद में शुरू हो चुका है, ठीक है, और फिर मजीद जो है ना 7 ज़िले हैं जिनके अंदर ये हम लेकर आ रहे हैं। इसमें खैरपुर है, इसके अंदर नवाबशाह है, शहीद बेनज़ीर आबाद, ठट्ठा है, इसके अलावा टंडो मोहम्मद खान है, लाड़कानो है, और मीरपुर खास में उमरकोट है। तो ये वो अजला हैं जो कि कराची से हट कर यहाँ पर इसी तरह ये सिस्टम लागू होगा जिस तरह कराची में लागू है। अभी हमने काफ़ी सारी टिकटिंग शुरू कर दी है, जैसे मैंने बताया हैदराबाद और मीरपुर खास में, और इस हफ्ते के एंड तक या नेक्स्ट वीक के शुरू में बाकी 7 जिलों में भी शुरू हो जाएगी। अच्छा शाह साहब, एक और चीज़, अब जैसे पंजाब की अभी आपने बात की कि पंजाब के से कुछ ट्रांसपोर्टर्स को अगर प्रॉब्लम आई है फेडरल के लॉ से या जो भी, तो पंजाब में अगर कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, अब जैसे वो 18 साल से कम उम्र बच्चों को कुछ लाइसेंस की तरफ लेके आ रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि बाइक्स पे जाते हैं या उनके पास स्कूटी है, फीमेल हैं, उनके लिए ये थोड़ी सी सहूलत दे रहे हैं। तो ऐसी ही कोई तजवीज़ सिंध में भी ज़ेरे गौर है? देखें, इस तरह के जब लॉज बनते हैं तो हुकूमतें एक दूसरे को देखती हैं, जो बेहतर लॉ होता है जो कि आवाम की बेहतरी के लिए है वो रेप्लिकेट हो जाता है, वो हर जगह पहुंच जाता है। तो अभी तो ये इनका लॉ अभी पास हुआ है, देखते हैं उसके क्या असरात होते हैं, एक्सीडेंट बढ़ते हैं या कम होते हैं, तो उस हिसाब से फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध करेगी लेजिस्लेट। उसमें तो हमारा इनपुट नहीं होता, वो तो लेजिस्लेटर्स होते हैं, लॉ पास होता है असेंबली में, और उसको इनिशिएट भी करेंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस वाले करेंगे, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस अलग ब्रांच है हमारी, ट्रैफिक के अंडर में नहीं आती। अच्छा। लेकिन इनिशिएट होगा तो वहीं से ही होगा। वो पहले देखेंगे डेटा को कि क्या पंजाब में इस लॉ के आने से बेहतरी हुई है या फेटल एक्सीडेंट्स बढ़ गए हैं या नॉन फेटल एक्सीडेंट बढ़ गए हैं या कम हुए, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ ये करेंगे।
ٹھیک ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے. اب آخر میں کیونکہ وقت ہمارے شو کا مختصر ہے گیا, اور ابھی ہم نے آپ کے آفس کا وزٹ بھی کرنا ہے اور مزید چیزیں بھی دیکھنی ہیں, بہت ساری چیزیں یہاں پر ہیں, ایسے انکشافات ہیں جن پر بات کرنے کی بھی ضرورت ہے اور عوام کو دکھانے کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ عوام ظاہر ہر کوئی یہاں تو نہیں آ کے وہ چیزیں دیکھ سکتا, تو ہمارے توسط سے وہ چیز وہاں پر پہنچے گی. جی ہاں, جی اور ہاں. یہ ان کے لیے بھی اچھی بات ہے کہ ان کے لیے کتنا کام کیا جا رہا ہے, کیونکہ ہمیشہ ہی ٹریفک پولیس کو بڑی ہدف تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے. جی ہاں, جی ہاں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی پازیٹیو سائڈ کو بھی سامنے دکھایا Thank جائے. you, thank you. سر لاسٹ میں اگر آپ کچھ میسج دینا چاہیں خاص طور پہ یوتھ کو, تو بہت اچھی بات دیکھیں, ہے. میرا تو میں نے دیکھا ہے, میں یونیورسٹیز میں, اسکولز میں, کالجز میں, یا میرے آفس کے اندر ینگ جو آتے ہیں لڑکے لڑکیاں, دے آر ویری اپ بیٹ اس سسٹم کو لے کر. وہ بہت خوش ہوئے ہیں, وہ ریلیٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو گلوبل سٹیزنس کے طور پہ. وہ یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں, جب وہ پریکٹیکلی ہوتے نہیں دیکھتے تو ان کو کافی یعنی کہ ریزنٹمنٹ ہوتی تھی. اور اب چونکہ پریکٹیکلی وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سیٹ بیلٹ باندھ رہے ہیں, اسٹاپ لائن پہ رک رہے ہیں, ریڈ لائن کی پاسداری کر رہے ہیں, سینکٹیٹی کا خیال کر رہے ہیں پیڈسٹرین کی موومنٹ کی, تو ان کو لگتا ہے کہ نہیں یار, ہم بھی جو ہے نا ایک گلوبل سٹیزن ہیں. ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے کراچی کے اندر بھی وہ سیوک سینس ہے جو کہ کسی بھی ایک بڑے ترقی یافتہ شہر میں ہوتا ہے. تو میرا پیغام یہی ہے کہ ان لوگوں سے جو کہ بڑی ایج کے ہیں, جو اس سسٹم وہ میں رچ بس چکے تھے مینول سسٹم میں, اور اب وہ ناراض بھی ہیں, خفا بھی ہیں, کہ دیکھیں الٹیمیٹلی یہ آپ کی سہولت کے لیے ہے. اور اگر آپ کی جانیں بچ رہی ہیں, آپ لوگوں میں ڈسپلن آ رہا ہے, اور آہستہ آہستہ امپرومنٹ آ رہی ہے روڈ ٹریفک مینجمنٹ میں, بیہیویئرز میں, تو اس کو چلنے دیں. یہ پٹڑی پر چڑھ چکا ہے سسٹم. اور آپ صرف اتنا کریں کہ جب آپ گاڑی میں بیٹھیں تو فوکس اپنی ڈرائیونگ پہ کریں, اپنی سیٹ بیلٹ باندھیں, اور اسپیڈ نہ کریں, اور ریڈ لائٹ کو نہ توڑیں, تو بس آپ کو ٹکٹ آئے گا ہی نہیں. آپ کامیاب ہو گئے, سسٹم فیل ہو گیا. تو جب آپ کو ٹکٹ ہی نہیں آئے گا تو آپ نے سسٹم کو ڈیفیٹ کر دیا. تو لیٹس جوائن ہینڈس اور لیٹس میک آور سٹی ون آف دا سیفسٹ. بہت 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 شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, بالکل ہر شخص کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے, اور تب ہی معاشرے میں بہتری لائی جا سکتی ہے.